ये जी ओ हेलो हाउ आर यू? इट इज़ 9:02 इन शिमला. आई एम इन शिमला. आई एम नॉट इन शिमला. आई एम जस्ट किडिंग. आज हम लोग करने जा रहे हैं, एज यू कैन सी, SHM. क्या अनाउंसमेंट थी कि भाई देखो आओ, अब आजकल भव्या फ्री है एंड आजकल जोजी भी फ्री है, तो आओ, कम ऑन इन एंड ऑन डिस्कॉर्ड. हमारा एक डिस्कॉर्ड है, ज्वाइन करो. वेलकम टू आवर चैनल बायोजनीस. हेयर वी हैव आवर डिस्कॉर्ड. हम लोग सेशन प्लान करते हैं. यू कैन जस्ट कम इन एंड प्लान स्टडी विद अस. और यहाँ पे आओ भाई, बकवास वकवास पूछो, डाउट वगैरह पूछना है तो पूछो. देयर आर लाइक 22 पीपल, जिसमें से आपको 2-3 लोग आराम से हेल्प करेंगे इफ़ यू कम. ठीक है, यही था. डिस्कॉर्ड पर आओ. ठीक है, डिस्कॉर्ड पर आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. इंटरेस्टेड? ओके, लेट अस बिगिन. स्टार्ट इवेंट. चलो. ओके, वी हैव सिंपल हार्मोनिक मोशन. आज हम लोग SHM करने का प्लान कर रहे हैं. एक पेपर हो गया हमारा, आज दूसरा पेपर है हमारा, तो उसके आज नहीं है, मतलब आई होप नेक्स्ट सैटरडे हो जाए. नेक्स्ट सैटरडे तक आप आई होप पढ़ाई हो जाए हमारी. आओ देखते हैं. आज तो SHM करने का प्लान है, तो लेट्स सी क्या होता है. हम लोग इलस्ट्रेशन के थ्रू पढ़ते हैं. अगर कोई नया है इस चैनल में तो पहली बात तो स्वागत है आपका. थैंक यू फॉर कमिंग. हम लोग इलस्ट्रेशन के थ्रू पढ़ते हैं यहाँ पे. वी ट्राई टू स्टडी थ्रू इलस्ट्रेशंस. आ जाओ. तो पहली इलस्ट्रेशन क्या है भाई आज की? आओ देखते हैं. ज़्यादा ही बड़ा हो गया नहीं, थोड़ा छोटा करो भाई इसको. ए जी ओ जी लो जी सुनो. अभी भी बहुत बड़ा है भाई. और बताओ तुम लोग कैसे चल रहा है? लास्ट टाइम मैंने फिज़िक्स का पेपर दिया, थोड़ा सा मेरे को लाइक दिक्कतें तो हुई, ऐसी बात नहीं है कि दिक्कत हुई ही नहीं है यार. इसको और छोटा करना पड़ेगा यार, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, जेन्युइन भाई. और अभी छोटा करना पड़ेगा इसको. कोई नहीं, एक बार कर लेंगे तो फिर बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आई होप नाउ साइज़ का होगा ये. हाँ, आई गेस इतना ठीक है. इतना ठीक है. आ जाओ. तो वी हैव SHM. आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछता है. हम इन क्वेश्चंस के थ्रू ना ये समझने की कोशिश करेंगे. आ जाओ. एक पार्टिकल है जो थ्रेड से जुड़ा हुआ है, इसको हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया आपने. हॉरिजॉन्टली इन द सेंस ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, ठीक है. विच इज हैंगिंग फ्रॉम ए थ्रेड, लॉन्च हॉरिजॉन्टली विथ सच अ स्मॉल स्पीड दैट इट डज नॉट इवन रीच टू. इज दिस मोशन पीरियोडिक? इज द मोशन ऑसिलेटरी? देखो, आपने क्या किया, एक पार्टिकल है वो लॉन्च हॉरिजॉन्टली विथ सच अ स्मॉल स्पीड. लॉन्च हॉरिजॉन्टली का मतलब यहाँ से आपने लॉन्च किया, बट वो इतना स्पीड नहीं थी उसमें, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी कि ये यहाँ तक पहुँचा. दूसरे वाली मतलब इस साइड पहुँच गया, यहाँ तक नहीं पहुँच पाया. ये होता है ना, ये आपने है, ये आपने बॉब लिया है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर. खैर कुल मिला के ये इस लेवल से यहाँ तक नहीं पहुँच पाया. खैर देखो, कायदे से देखा जाए तो ये पीरियोडिक ही है, क्योंकि यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा. पीरियोडिक मोशन के लिए ना आपको भैया कोई टाइम पीरियड होना चाहिए. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे एनर्जी नहीं जा रही होगी, तो कोई टाइम पीरियड होना चाहिए आपका जो है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड. हाँ, और ऑसिलेटरी है क्योंकि आप जब एक पॉइंट से इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर उधर जाओ, फिर नो व्हाट आई मीन, एक पॉइंट से आगे पीछे करना होता है, तो वो ऑसिलेटरी भी होता है. तो यहाँ तो कुछ खास है नहीं. आओ देखते हैं. मतलब देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्री रिक्विजिट ये है कि भाई आपने एटलीस्ट एक बार ये चैप्टर पढ़ाओ. एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट है ये. अगर आपको वीडियो समझनी है तो आई होप आपने एटलीस्ट एक बार ये चैप्टर पढ़ाओ. और तो क्या ही है. आओ देखते हैं. यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ नहीं रखा, क्योंकि हम लोग जो है ना क्वेश्चंस के थ्रू आंसर करने की कोशिश करते हैं, लाइक क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं. समझ रहे हो क्या? तो आई होप आपने एटलीस्ट एक बार पढ़ा हो ये, एटलीस्ट. कोई नहीं, मैं एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी बना सकता हूँ. अगर कोई पब्लिक बोलेगी तो मैं बना ही दूँगा. यहाँ पे अलग अलग केसेस दे रखे हैं. आ जाओ भाई. बहुत मुश्किल होता है ये क्वेश्चन के थ्रू पढ़ना, मुश्किल ही होता है भाई. आ जाओ देखते हैं. ट्रेन और ब्रेन. अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे भाई, क्या बात है. ये रहा ना यहाँ पे. आ जाओ देखते हैं. एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसका मास है m, एग्जीक्यूट्स SHM एग्जीक्यूट करता है. तो पहले SHM के बारे में पढ़ेंगे वापस जाके.
ठीक है। तो पहले तो एस एच एम नहीं पता मैं, ठीक है, मान लो हाइपोथेटिकली मान लो, और ऐसा है कि ब्लॉक इज पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हेन द ब्लॉक इज पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अब अंडरलाइन करो, तुम्हें सोचना समझना क्या है, एस एच एम के बारे में थोड़ा बहुत जानना है तुम्हें। व्हेन द ब्लॉक इज पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में देखना है तुम्हें। एक ऑब्जेक्ट है मास m का, उसके ऊपर रखा गया, और वो जब दोनों साथ में है तो नया एम्पलीट्यूड बताओ, क्या क्या चीज़ें हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन जानना है तुम्हें, और तुम्हें एम्पलीट्यूड जानना है, ये सब होता क्या, फिर तुम्हें आंसर निकालना है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है यहाँ पे एक साथ। अब आओ देखते हैं एस एच एम के बारे में पढ़ो तो थोड़ा, एस एच एम के बारे में अगर तुम थोड़ा पढ़ो तो एस एच एम क्या होता है भाई। ये रो एस एच एम, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, नहीं एस एच एम यहाँ होगा कहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहता है कि भाई अगर आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो अगर आपका एक बॉडी मोशन में है और वो मोशन में है अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली, देखो कुल मिला के एस एच एम की प्री रिक्विजिट क्या होती है एस एच एम की भैया, कि आपकी बॉडी मोशन में हो, ठीक है, और वो मोशन किस वजह से हो, आपके रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो, और रिस्टोरिंग फोर्स भी आपके किस बराबर हो, रिस्टोरिंग फोर्स आपके बराबर हो, मतलब आप जितना दूर जाओ उतना आपके उतना पास बुलाए एस एच एम, ठीक है, नेगेटिव और एफ एक्स। अगर आप आगे उससे आगे निकल रहे हो ज़िंदगी में तो आपको पीछे बुलाए, अगर आपसे पूछे हो तो आपको आगे लेके आए। ये है एस एच एम, क्या बात है। मोशन इज कॉल्ड एस एच एम, सिंपलेस्ट, इट इज़ द सिंपलेस्ट इजी टू एनालाइज, ऑसिलेटरी मोशन का सबसे आसान तरीका है ये, ठीक है। पेंडुलम वाला है भाई, पेंडुलम वाला एस एच एम होता है। दो टाइप के एस एच एम होते हैं, लीनियर एस एच एम जो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और इसमें मीन पोजीशन क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही है। इसको खींचोगे तो फोर्स किधर लगेगी, फोर्स इधर नहीं, फोर्स आप लगाओगे इधर, यहाँ पे इस सिस्टम में फोर्स लग जाएगी, पीछे की तरफ खींचेगा रिस्टोरिंग फोर्स। अंदर धक्का मारोगे तो स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है कि वो बाहर धक्का मारे, समझ रहे हो, आपका उल्टा करेगा स्प्रिंग। एंगुलर एस एच एम तो पेंडुलम वाला होता है, हाँ, हिप्नोसिस वाला, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन भैया, आपका पीरियड ऑसिलेटरी होना चाहिए, और आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, और आपका लीनियर एस एच एम में ये वाला सिस्टम होना चाहिए। और यही देखो क्या कहता है ये, फोर्स कह रहा है कि भैया फोर्स है, जितना आप दूर जाओगे उतना आपको पास बुलाएगा, ठीक है। अगर आप नेगेटिव में जा रहे हो तो आगे बुलाएगा, यानी कि स्प्रिंग को धक्का दे रहे हो तो वो आपको, स्प्रिंग को अगर अंदर पिचकाने की कोशिश करो तो वो बड़ा होगा, खींचने की कोशिश करो तो छोटा होगा, समझ रहे हो। एंगुलर एस एच एम में क्या होगा आपके हिसाब से, एंगुलर एस एच एम होगा, फोर्स बराबर है। एक काम करते हैं, सारी चीज़ें नहीं देखते, बस हम एस्टैब्लिश करते हैं। तो ठीक है, हम लोग लीनियर एस एच एम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो भैया एस्टैब्लिश हो गई कि हमें लीनियर एस एच एम पढ़ना है, लीनियर एस एच एम पढ़ना है। और डायग्राम भी एस्टैब्लिश कर लो भाई। डायग्राम क्या ही था, डायग्राम था जी, ये है, ये स्प्रिंग है, इससे जुड़ा हुआ है कैपिटल एम मास का, चलो ठीक है, मान लिया तुमने। फिर उसके बाद क्या, एक चीज़ हो गई, सर्कुलर मोशन वाला देखना नहीं है। चलो अब क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा बाय द वे, इक्वेशन ऑफ एस एच एम देख लो एक बार, ये भी देख लो कि तुमने देखा कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव एक्स के, तो भैया जब उसको फॉर्मूले के कायदे से लिखोगे तो भैया वहाँ एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, ठीक है जी, कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो एक कांस्टेंट डाल दिया जी, हमने डाल दिया, ठीक है। अब आओ इधर आओ, ओके। अब उन्होंने डराइव किया कुछ, तो डराइव किया उन्होंने, क्या डराइव किया भाई, अच्छा ये डराइव किया है, ये क्या है, क्या है ये कहाँ से आया है। देखो ऐसा है कि ये है f इज इक्वल्स टू नेगेटिव के एक्स, इनकी डेरिवेशन यहाँ से है कि यहाँ से है, किधर से है वो डेरिवेशन वो वाली। अच्छा चलो क्या है भाई इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, ये है कि f है नेगेटिव के एक्स के, समझा देता हूँ एक बार, समझाने की कोशिश करूँगा, हल्की छोटी सी कोशिश है, पसंद आए तो बताना। ठीक, कितना गंदा साउंड गया था भाई ये। f है नेगेटिव ऑफ के एक्स, ठीक है। नाउ f क्या है भाई, तो f फोर्स है। f फोर्स क्या होती है, dv बाई डी टी, ओके। dv बाई डी टी क्या होता है, dv बाई डी टी होता है dt, डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ
dx/dt. ओके, दैट मेक्स सम सेंस. अब ये क्या होता है भाई? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बराबर है आपका के एक्स के, नेगेटिव ऑफ के एक्स के एक्स उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्या है भाई, नहीं हाँ प्लस के एक्स बराबर 0 है आपका. क्यों भाई साहब? ओके, दैट मेक्स सम सेंस. ओके, और के बराबर है ओके सॉरी, के बराबर है किस चीज़ के बराबर है ये कैसे हो सकता है? ओमेगा स्क्वायर, एक सेकंड भाई साहब, के स्क्वायर एक्स कैसे है ये? प्लस के एक्स होना चाहिए ना. यहाँ आना ज़रा, यहाँ नीचे आ जाओ एक बारी. अच्छा हाँ, फोर्स एंड मास भी तो है, मास का भी तो सिस्टम लो भाई. अच्छा हाँ, मास भी तो है सर. ओके, सो मास भी था, क्योंकि हमने तो ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सेलेरेशन वाला कंपोनेंट लिखा है, यहाँ मास भी होगा. ओके, तो ये हो जाएगा, हाँ मास है यहाँ पे. अगर यहाँ पे मास है और अगर मास यहाँ से हटाना चाहोगे तो यहाँ से मास को डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें. ओके, मेक सेंस. और ओमेगा बराबर रूट ऑफ के एम कब होता है? मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली नहीं पता. ओमेगा बराबर के एम का रूट, ये कहाँ से हो गया? अब नो आइडिया, होगा कहीं ना कहीं से डेरिवेशन होगा ये. चलो, तो हमें ये नहीं पता. ओके ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया है? कुछ तो डराइव किया है, कुछ तो डराइव करने की कोशिश करिए. आओ देखते हैं एक बारी. एफ बराबर नेगेटिव के एक्स है और ए बराबर नेगेटिव के अपॉन एम एक्स है. कैसे? ये कैसे है? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. अच्छा हाँ ठीक है, नहीं पता मेरे को. नहीं ठीक तो है यार. अबे एफ को मास इंटू एक्सेलेरेशन लिख दिया ना, तो मास नीचे चला गया, तो ठीक है, ए हो गया ये. ओके, नेगेटिव के बराबर एम हो जाएगा. आपको पता है ओमेगा होता है रूट ऑफ के बाई एम, तो इसका के बाई एम क्या होगा फिर? ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया. चलो, ये भी बात समझ में आ गई. ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया. बस ये समझ में आई ये वाला इक्वेशन कैसे आई, बाकी सब तो वी आर कूल टिल नाउ. ओके, ए बराबर एक्स हो गया, ठीक है. यहाँ पे क्या किया इन्होंने? नेक्स्ट स्टेप क्या है इनका? ए को आप कैसे लिख सकते हो? ए इज़ ये वो कैसे लिख सकते हैं? ए को मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ. और क्या लिख सकता हूँ? एक्सेलरेशन को v इंटू डी वी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. आई एम एब्सोल्युटली नॉट श्योर अबाउट डी वी बाई डी टी एंड एक्सेलरेशन इज, अरे नहीं, हाँ ठीक तो है. डी वी मतलब डी वी इंटू डी टी होता है ना, इंटीग्रेशन होता है. अरे नहीं, इंटीग्रेशन थोड़ी होता है, पागल कैसी बात कर रहा है ये वाली इक्वेशन तक कैसा है हम लोग? ओके, लेट मी थिंक फॉर अ मिनट. लेट मी थिंक, इस वाली इक्वेशन तक कैसा है हम लोग? वी डी वी वी इंटू डी वी यार, इस इक्वेशन तक कैसा है यार? होल्ड अप, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ. हाँ, डी एक्स गया यहाँ पे. ओके, तो व्हाट डज दैट मीन? एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, सॉरी डी वी बाई डी टी, ठीक है. तो अगर आप डी एक्स अपॉन डी एक्स अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो हाइपोथेटिकली, तो क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ओके. देखो ये देखो, बढ़िया चीज़ हुई है, मेरे को समझ में आ गया. तो यहाँ पे क्या, मतलब पहले तुम उद्देश्य देखो, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, मुझे नहीं पता उद्देश्य क्या है, हम लोग क्या डिराइव कर रहे हैं. यहाँ तक तो समझ में आई बात हम लोगों को, यहाँ तक क्या चल रहा है. उसके बाद थोड़ी ना अजीब-गरीब चीज़ें हो रही है. तो कुल मिला के हुआ क्या, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं. ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ से साइड से स्टार्ट करते हैं. तो इस इक्वेशन से आया हमारा कि भैया हमारे पास एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन बराबर था नेगेटिव ऑफ के एक्स स्क्वायर, नो डाउट.
नो डाउट. नेगेटिव ऑफ के एक्स स्क्वायर, नहीं नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओके, नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओके, now we have acceleration is basically what? Acceleration is our acceleration को मैं dv by dt लिखूँगा. ठीक है, dv by dt is ओमेगा स्क्वायर x. देखो अब मुझे यहाँ पे कुछ तो करना है. ओके, someone is here. चला गया भाई, जो भी था चला गया. कोई तो आया था. अच्छा, बुली जोजी था. बुली जोजी was here. And Bully Joji is not here anymore. Okay, let me just stream. Ah, shit. Discord बंद हो गया भाई. Hold up, boys. Okay, Bully Joji is probably going to call me now. Let me just share my screen. Okay, so what can we do here is let's get rid of this dt. Okay, कैसे? अगर मैं dv अपॉन dt को मतलब दोनों साइड से मल्टीप्लाई करो, dx अपॉन dx, इट्स बेसिकली 1. dx अपॉन dx, सॉरी, हाँ. तो dx अपॉन dt जो होता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका dx अपॉन dt होता है v. तो v dv अपॉन dx को साइड ले जाओ. ओके, सो दैट इज प्रीटी मच नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर x इंटू डी एक्स. इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, 0 से लेके v तक. सो दिस विल बी इक्वल टू v. हाँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ v होगा, वेलोसिटी v इंटू डी वी तो होगा. क्या होगा? आई डोंट थिंक सो v होगा सर. दिस वुड बी v स्क्वायर अपॉन 2 होगा. अरे मैं इंटीग्रेशन इतना कौन ही ध्यान देता. ठीक है, v स्क्वायर अपॉन 2 बराबर है आपका, v स्क्वायर अपॉन 2 बराबर है आपका, इसको कहाँ से कहाँ तक करना है? इसको करना है, अब देखो भाई तुम्हारा ओमेगा है, ठीक है, नहीं एक सेकंड, तुम्हारा x है. अब ये x है क्या? x है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट. तो अगर तुम देखो कायदे से, ये स्प्रिंग है तुम्हारा, ठीक है, लीनियर, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूँ तो ये तुम्हारा स्प्रिंग है. इसको मैं खींचूंगा तो एक पॉइंट तक ही तो खींच पाऊँगा, समझ रहे होगा, एक पॉइंट तक ही तो खींच पाऊँगा मैं इसको. और वो जो मेरा मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक मैं खींच सकता हूँ वो मेरा x मान के चल रहा हूँ मैं. ठीक है, ओके. और ये क्या था मेरा? ये मेरी एंगुलर स्पीड है आई गेस. ओके, कुल मिला के इस जगह पहुँच जाऊँगा, इस जगह पहुँच जाऊँगा मैं इंटीग्रेशन के बाद. सो दैट वुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आई एम नॉट श्योर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा नहीं, फिर बाहर नेगेटिव भी तो है. हाँ ठीक है. ओके, मेरा फाइनल फार्मूला ये रहेगा. ओके, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस. ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला रहा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू फर्दर इंटीग्रेटिंग एक्स इज इक्वल टू ए साइन वेयर टी इज इक्वल टू. ये सब ये कहाँ से आ गया अचानक से हम लोग? आई डोंट नो, ये कहाँ से आया भाई? और ये एम्पलीट्यूड की, अच्छा हाँ, ये एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, मतलब सॉरी, ये बात हो रही है कि भाई आपका वैल्यू क्या होती है. मतलब अगर आप किस जगह हो, ये जो इक्वेशन होती है ना, ये आपको बताती है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है. जहाँ पे ए आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड है, और ये जो है ये आपका एंगुलर फैक्टर है, एंगल से भी डिसाइड होता है. ये कहाँ से आया? दैट डजेंट रियली, नहीं दैट डज मैटर, बट क्योंकि हम अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं तो आई विल जस्ट लेट इट गो. इससे पहले इसका मेंशन भी नहीं है, तो ये कहाँ से आया, डेराइव कहाँ से हुआ, ये हमें नहीं पता. लेट्स कीप दैट इन माइंड. चलो ओके, अब देखते हैं हमें 2-3 चीज़ें पता चल गई हैं. नाउ लेट्स टैकल दिस क्वेश्चन. कहाँ था, कहाँ गया वो क्वेश्चन? सीधा यहाँ पे आ गए क्या हम लोग? अच्छा, पहले ये करना चाहिए था ना.
ये वाला ट्रेन योर ब्रेन रह गया हमसे। कोई नहीं, पहले ये कर लेंगे, लेकिन अब वो स्टार्ट कर दिया तो पहले वही करेंगे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। ठीक है, इस पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड। ओके, अभी अब बताओ क्या करना है मेरे को। सही बात है, एम्पलीट्यूड तो चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड तो कम हो जाना चाहिए, एम्पलीट्यूड कम हो जाना चाहिए। कैसे भाई? क्योंकि उसके ऊपर आपने सामान रख दिया ना, तो उस पर फोर्स थोड़ी ज़्यादा लगने लगेगी, उस पर फोर्स थोड़ी ज़्यादा लगने लगेगी। नाउ आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया स्टार्ट कहाँ से करें। फोर्स ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा इधर उधर नहीं कर पाएगा। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ, पहली उसके लिए इक्वेशन क्या रहेगी? न्यू एम्पलीट्यूड, यानी कि एक बार पुराना एम्पलीट्यूड निकाल के देख लेते हैं। तो पुराना एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड कैसे निकलता है, एम्पलीट्यूड कैसे निकलता है ये भी आइडिया नहीं है मेरे को। ओके, अब नो आइडिया। अच्छा रुक जाओ, एनर्जी कंजर्व रहेगी ना, एनर्जी कंजर्व रहेगी। सही बात है, एनर्जी क्या रहेगी? पहले की आपकी एनर्जी थी, पहले और लास्ट की एनर्जी सेम है। तो पहले एनर्जी थी मेरी के एक्स स्क्वायर, मान लो के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है शायद। ठीक है, ओके ठीक है। बाद में एनर्जी कितनी हो गई? ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख ही लेते हैं, आंसर देख लेते हैं भाई। वेलोसिटी इक्विलिब्रियम पोजीशन में बिफोर एंड आफ्टर, पहले वेलोसिटी इतनी, बाद में वेलोसिटी आपकी इतनी। ठीक है, और पहले एम्पलीट्यूड इतना, बाद में एम्पलीट्यूड इतना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यानी कि पहले जो आपकी काइनेटिक एनर्जी। अच्छा रुको, एक और बात होती है, हाँ काइनेटिक एनर्जी का भी फैक्टर होता है ना, कि भैया जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसे अगर मैं इसको इधर खींच रहा हूँ, मान लो मैंने खींच लिया इसमें, तो इसमें बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी भर गई। पोटेंशियल एनर्जी वही होती है कि मतलब उसको नॉर्मल पोजीशन से हटाते ही, मतलब यहाँ पे मैंने खींचा है, मेरी उंगली हटाते ही फर से अंदर जाएगा। तो जब अंदर जाएगा तो रुकने से पहले इसके पास बहुत ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगी, कंटेन हो जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, जो कि कायदे से बराबर है आपके कितने के, और एक्स जो है मेरा वो है एम्पलीट्यूड, राइट। मतलब मैक्सिमम एनर्जी देखोगे तो हाँ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, के ए स्क्वायर मान के चलो, जो कि बराबर है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के, वी स्क्वायर के। ठीक है, बाद में क्या होगा आपका, ये शायद पहली इक्वेशन है। फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने बोला कि भैया बाद में एनर्जी, बाद का केस आपका ऐसा कि भैया आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया और मास थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। ओके, मेक सेंस। पहला केस ये है, दूसरा केस ये है कि भैया आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, ए प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, मान लो चलो ए प्राइम स्क्वायर हो गया अपॉन हाफ ऑफ एम, मास कितना है एम प्लस स्मॉल एम, उसके ऊपर रख दिया ना आपने मास, अपॉन वी प्राइम स्क्वायर। ठीक है चलो, फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने बोला कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है भाई, पहला मोमेंटम बाद का मोमेंटम। पहला मोमेंटम कितना था, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। बाद का मोमेंटम कितना है, मास, फिर उसके ऊपर आपने एक मास रखा छोटा सा इनटू वेलोसिटी। ओके चलो ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ये लगाया, ये सिस्टम लगाया, आओ देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके एम प्लस एम अपॉन, तो अगर मैं v1 का स्क्वायर लूँता तो वो हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर। चलो ठीक है, तो ये मैं अपने इस वाले फॉर्मूला में लगाता हूँ। ठीक है, इसमें लगा देता हूँ। चलो, हाफ ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन समवन इज हियर, लेट्स चेक। हेलो हेलो, बुली जोजी इज हियर। एक सेकंड गाइस रुकना, तुम्हें बुली जोजी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि मेरा लैपटॉप से रिकॉर्ड हो रहा है। होल्ड अप। जोजी इज हियर, जोजी इज हियर। हेलो जोजी, क्या हाल है आपका? काम कर रहा, काम ही कर रहा हूँ, हाल चाल पूछ रहा हूँ भाई, बता कैसा है? वो तेरा काम है क्या हाल चाल पूछना? अभी पूछ लूँगा, क्या हो जाएगा। खैर, अभी मैं और जो डिस्कस कर रहे थे कि डाउनफॉल आ चुका है चैनल का। हमारा एवरेज व्यू काउंट 600 से 350 पहुंच गया है, नहीं 650 से 300 पहुंच गया, तो इट्स इवन वर्स। खैर कोई नहीं, करते हैं आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। ओके सो जोजी भाई, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देख लो कि एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक है जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है
जब मैं हाँ। फिर पहले एसएसएम कर रहा था आराम से, उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर हमने एक मास रख दिया एम का, स्मॉल एम का छोटा सा मास रख दिया। ठीक है। अब बताओ हाँ। कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हुआ होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड, हाँ कैसे चेंज हुआ होगा। इसका एम्पलीट्यूड तो टेक्निकली तो कम हुआ होगा। हाँ कम तो हुआ होगा वैसे, मतलब फिर कैसे निकालोगे कैसे। अगर अगर कम हुआ है ना, हाँ। तो बी एंड डी तो ऑप्शन कट गए उसके हिसाब से फिर। ठीक है, हाँ ए और सी ऑप्शन में से कोई एक होगा। सही बात है। तो और कायदे से देखा जाए तो जितना भारी मास होगा उतना एम्पलीट्यूड कम हुआ होगा, हाँ, तो ए होगा ये इसका होगा आंसर। इसका आंसर। बट चलो एकदम कायदे से आंसर कर लेते हैं। ए है तो ए, बट कायदे से कैसे सॉल्व करोगे बता देते हैं। पहले देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालनी है। पहले आपकी ये एनर्जी थी, ठीक है, बाद में भी ये एनर्जी है, बट पहले देखो पोटेंशियल एनर्जी आपकी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, और काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पहला इक्वेशन हो गई आपकी। ये तो तब था जब मास नहीं था, मास डालने के बाद आपकी कुछ ये एनर्जी रही होगी। ठीक है, अब मैं V1 को रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे। V1 को कैसे रिप्लेस करूंगा, V1 को रिप्लेस करूंगा मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाल के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि पहला मोमेंटम बाद का मोमेंटम बराबर है। पहले सिर्फ और सिर्फ मास था कैपिटल एम, तो कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी बराबर है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू V1। V1 बराबर हो गया एम वी अपॉन एम वन एम प्लस एम स्मॉल एम। ठीक है, तो वो अगर मैं वी स्क्वायर में डाल दूँ तो ये हो जाएगा हाँ एम स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर। तो ये काटा पीटी कर लो, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, बराबर ये होगा हाफ ऑफ एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, हाफ कट जाएगा। क्या कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। हाफ से हाफ कट गया, हाफ से हाफ कट गया। तो ये हो गया दोनों इक्वेशन। अगर मैं देखूं ऊपर भी हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब के ए स्क्वायर इंटू एम वी स्क्वायर। के ए स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। और यहाँ अगर मैं देखूं तो गुरु ये हो जाएगा आपका के ए डैश स्क्वायर। के ए डैश स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन एम प्लस एम का स्क्वायर। और तो नहीं था, कैपिटल एम पे स्क्वायर था ना भाई साहब। हेलो, कैपिटल एम पे स्क्वायर था क्या, था तो यार। लेट्स गो, कैपिटल एम पे स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स डिवाइड दिस एम एफ। के से के कट गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया। ओके, तो A1 हो गया हमारा। यार ये M कट जाना चाहिए था, ये M नहीं रहना चाहिए था, लेकिन ये है अभी तक है। क्या करें भाई साहब, भाई साहब चलेगा। भाई साहब की लस्सी फट गई क्वेश्चन देखते ही। हाँ ओके, रेट एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू, क्योंकि ये इधर गया ना यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अच्छा चलो यहाँ से देख लो, कुल मिला के तुम्हारा लास्ट में इक्वेशन ये आएगी। इसको रूट कर दो, हाफ से हाफ काट दो। अच्छा फिर रूट कर दो। अरे मतलब कर लो यार, कुल मिला के ये आएगा आंसर। ओके वेट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। होल्ड अप, क्या गड़बड़ हुई है मेरे से। रुको यार, एक सेकंड रुकना, फिर से मैं जल्दी से अकम्प्लिश कर लेता हूँ। ओके वेट 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 वेट, वी हैड, पहली इक्वेशन ये थी भैया कि तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बदल गई तुम्हारी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बदलती है तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा हाँ, कैपिटल एम है ये, स्मॉल एम नहीं है, ये कैपिटल एम है।
ओके मेक सेंस। तो ये कैपिटल एम, यहाँ पे कैपिटल एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर होगा। नहीं, वी स्क्वायर तो कट गया था, कैपिटल एम का स्क्वायर हुआ। ये स्क्वायर तो नहीं था, स्क्वायर नहीं था, बस कैपिटल एम था। हाँ, बस कैपिटल एम था इंटू ए स्क्वायर था। हाँ, तो इसका रूट करोगे जब, और ये भी ए स्क्वायर था, जब इसका रूट करोगे तो कैपिटल एम इससे ये कट गया और स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और ये रूट में चला गया। अच्छा 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 अच्छा, मैं एक्चुअली काफ़ी देर से स्मॉल एम लेके चल रहा था, इसको स्मॉल एम लेके चल रहा था, ये कैपिटल एम है। तब ठीक है भाई, तब ठीक है, ओके, अंडरस्टैंडेबल है ना। चलो मूविंग ऑन टू दी अर्लियर क्वेश्चन। इससे पहले जो हमसे क्वेश्चन छूट गया था, तो हमने इसके बारे में यहाँ पे एसएसएम के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, और साथ ही साथ हमने जान लिया है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या लेना देना होता है। हेलो जोजी भाई, आर यू देयर? ओके, इज नॉट हियर आई गेस। ओके, इट्स जस्ट मी नाउ, कोई बात नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द अर्लियर पार्ट हियर। ओके, तो अर्लियर पार्ट क्या कहता है हमारे, इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखनी है, ऑफ डब्ल्यू ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ए एम्पलीट्यूड है हमारा। पार्टिकल अगर सिचुएटेड है ए अपॉन रूट टू एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड और मीन पोजिशन पे जा रहा है। चलो ठीक है, तो आपको जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है भैया ए साइन थीटा, ए साइन सॉरी ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या होता है? ये फेज बोलते हैं, इसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है, फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, इस पूरी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया मुझे नहीं पता, काम क्या होता है, हाँ काम आपको पोजीशन बताता है, काम आपको पोजीशन बताने में हेल्प करता है ये। ठीक है, पार्टिकल आपका ए रूट टू पे सिचुएटेड है, ए अपॉन रूट टू पे, तो जो एक्स है यानी कि पोजीशन हमारी ए अपॉन रूट टू है, ए अपॉन रूट टू बराबर ए साइन टी इक्वल्स टू 0 था, तो ये 0 हो गया मेरा, साइन प्लस फेज डिफरेंस। ठीक है, ओके, ए से ए कट गया, तो 1 बाय रूट टू इज इक्वल टू साइन 5। तो 1 बाय रूट टू कब होता है साइन का? साइन का 1 बाय रूट टू कब होता है? 30 पे, रूट टू, हाँ शायद 30 पे ही होता है, साइन 30। तो साइन बराबर आपका 30 डिग्रीज है। क्या लिखना था वैसे हमें? एंड इज गोइंग टॉवर्ड द मेन पोजिशन। राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे लिखूंगा मैं? ए रूट टू 33/4 होता है क्या? आर यू श्योर? नॉट डॉट श्योर, एक सेकंड रुको। 3 इंटू 30 तो नहीं हुआ, ये तो कुछ बड़ा नंबर हुआ, तो 120 हुआ शायद। अच्छा π/4 भी तो है, हाँ तब भी 30 नहीं हुआ, तब भी 45 हुआ। अरे तो ठीक है 45 होगा, साइन 45 होगा यार, उसमें बड़ी बात थोड़ी है यार। अरे श्योर साइन 40 यार, एक ही तो बात ही हुई यार, दोनों साइन 45 इसमें। चलो ठीक है यार, साइन 45 होगा, कोई बात नहीं, साइन 45 होगा, ठीक है। v is less than 0 at v is less than 0 directed as v is equal to omega। ये मुझे नहीं पता क्या है, ये वाला लॉजिक समझ में नहीं आया, बट ओके आई रीच स्टिल हेयर, बट ये वाला लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। चलो कोई नहीं धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। एक तो हमें बेसिक मैथ्स वाला एक बार कर लेना चाहिए था चैप्टर। चलो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं भाई, रो मत यार, कोई बात नहीं। चलो, लेंथ ऑफ सिंपल चेन पेंडुलम को 6% से इंक्रीज कर दो तो टाइम पीरियड में क्या फ़र्क होगा? टाइम पीरियड लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? आई डोंट नो, ट्रूली नो आइडिया। टाइम पीरियड और लेंथ कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं। लेट्स चेक। सिंपल हैवी पेंडुलम, ओके, यहाँ अलग अलग तरीके दे रखा है। Are comparable to the radius of Earth if angular amplitude of single is more than the time period। I have no idea।
इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड इंक्रीजेज बट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज अच्छा एंड इज इक्वल टू। खैर ये है भाई, अगर लेंथ चेंज कर रहे हो तो कुछ ये फॉर्मूला है, मतलब टाइम पीरियड अगर निकालना हो तो मैं लेंथ दी गई हो तो बेसिकली टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का 1/2 का। चलो ठीक है, तो अगर तुम वैसे देखोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टी इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ डेल्टा आर। ठीक है ठीक है, तो यानी कि अगर आओ देखते हैं, अब इस बेसिस पे क्वेश्चन चेंज करते हैं भैया। अगर तुम्हारा लेंथ 6% से हुआ है तो टाइम पीरियड लेंथ का हाफ होगा, यानी कि टाइम 3% से चेंज होगा। ओके, मेक सेंस। चलो ठीक है, ओके यहाँ तक भी समझ में आ गया। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आई अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी अजीब फॉर्म ऑफ स्टडिंग, इट्स अ वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर्म ऑफ स्टडिंग, बट इट्स फाइन, इट्स नॉट दैट बैड, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट बैड। चलो आओ देखते हैं, ट्रेन योर ब्रेन। ओके लेट्स गो। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस इतना है और मास इसका है। वो एक हेलो जोजी भाई, वेयर इज जोजी भाई? जोजी भाई इज नॉट है। वेयर इज जोजी भाई? जोजी भाई। यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और मास 200 ग्राम है। उसको सेंटर पे फिक्स कर रहे हो मेटल वायर के, द अदर एंड ऑफ विच इज़ फिक्स टू द सीलिंग। वेट, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मास, यूनिफॉर्म डिस्क है एट इट सेंटर। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। चलो ठीक है, ओके। द हैंगिंग डिस्क इज रोटेटेड अबाउट द वायर थ्रू एन एंगल एंड इज रिलीज। द हैंगिंग डिस्क इज रोटेटेड, मतलब उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया गया। ठीक है। इफ द डिस्क मेक्स टॉर्जनल ऑक्सीलेशन विद अरे फक, आई डोंट नो व्हाट इज टॉर्जनल ऑक्सीलेशन। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर, मतलब डायरेक्टली मैं एक बार जाके देख लेता हूँ कि क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व। टाइम पीरियड 0.2 seconds, फाइंड द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द वायर। ओके, तो पहले इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, ठीक है, और टाइम पीरियड इनर्शिया से ऐसे रिलेटेड होता है। ओके, आई विल हैव टू स्टडी दिस नाउ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो घूम भी कैसे रहा है, सच बताऊँ तो आई हैव नो आइडिया। आओ देखते हैं। बॉडी आई का मेंशन है तो यहाँ पे ओके, ये मेंशन दे तो रखा है, देखते हैं। एक रिजिड बॉडी है सस्पेंडेड फ्रॉम एन एक्सिस एंड मेन टू ऑक्सीलेट अबाउट दैट। ओके, रिजिड बॉडी तो है वैसे, आओ देखते हैं। ये सिस्टम था ना, है ना, ऐसे ही तो सस्पेंडेड है वो। ओके, आर यू श्योर? आई थिंक सो, यस। इज फिक्स टू अ सेंटर, टू द सेंटर ऑफ टू अ मिडल वायर, मतलब सेंटर में, बिल्कुल सेंटर से मिडल वायर जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से अटैच नहीं है, यहाँ से अटैच नहीं है, सेंटर से अटैच है। ठीक है, द रोटेटेड अबाउट द वायर, रोटेटेड अबाउट द वायर मतलब ऐसे से घुमा रहे हैं ना उसको, एंड इज रिलीज। ओके, ओके, इनिशियल पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास तो चेंज होगा भी नहीं ना, सेंटर ऑफ मास कहाँ चेंज होगा? ओके, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, सही बताऊँ तो। इफ़ मुझे कोई अगर विजुअली ये क्वेश्चन समझा सके, या किसी के पास अगर एनिमेशन वगैरह हो तो मुझे प्लीज़ सेंड करें, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड शिट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव सुपर पोजिशन ऑफ टू SHM। क्या बात है, सुपर पोजिशन ऑफ टू। यहाँ पे इलस्ट्रेशंस ख़त्म हो जा रही हैं, फिर यहाँ मेन इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही हैं। चलो ठीक है भाई, सुपर पोजिशन ऑफ टू SHM क्या कहता है भाई कि आपके पास ये एक SHM है और ये एक SHM है, इसका एम्पलीट्यूड निकालो रिजल्टेंट का। ठीक है, पहले दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो cos ओमेगा टी बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी, ऐसा होता है क्या? अच्छा 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 अच्छा, कॉस ओमेगा हो गया, कॉस थीटा होता है साइन 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 90 डिग्रीज प्लस कर दिया यहाँ पे। ओके, फिर क्या हुआ? फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा भाई? एम्पलीट्यूड इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा, नहीं 2ab कॉस थीटा, अच्छा हाँ हाँ, और थीटा क्या है भैया हमारा, कॉस थीटा, थीटा क्या था हमारा यहाँ पे, थीटा है मेरा एंगल ये वाला, है ना, नहीं एक सेकंड, कॉस पाई बाई 2 भी किया, थीटा में 90 डिग्री, ये कैसे पता हमें, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ओमेगा 2 क्यों नहीं किया, ओमेगा 2 क्यों नहीं किए, और थीटा कैसे आया फिर हमारा, कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 करते हैं क्या हमेशा, बताओ एक बारी, यहाँ तो कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ है, तो 90 डिग्रीज पे ही है, हाँ ठीक बात है, अच्छा ओमेगा टी प्लस 0, चलो ठीक है, टैन थीटा क्या होता है भाई, टैन थीटा होता है तुम्हारा, आई हैव नो आइडिया भाई, यहाँ नीचे क्या हो रहा है, ओके नाउ लेट्स गो टू ऑक्सीलेशन, लेट्स डू टू ऑक्सीलेशन एंड रेजोनेंस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, यहाँ तक तो मुझे समझ में आया कि देखो भाई क्या होता है ना बेसिकली, मतलब जैसे दो तुम्हें दे रखा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का वो निकालना है, क्या बोलते हैं, लाइक अगर तुम देखो रिजल्टेंट निकालना है तो एक ये होगा 3 हो गया, और एक साइन जो भी एंगल होगा प्लस 90, मतलब एक ऐसे होगा, तो उन दोनों का मतलब प्लस 90, क्योंकि ओमेगा टी पे दोनों ही हैं, ठीक है, ओमेगा टी पे दोनों ही हैं, फिर प्लस और 90, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे मान लो प्लस 90, तो इसका रिजल्टेंट तो डायरेक्ट ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ना, तो क्या बोलते हैं राइट हैंडेड ट्रायंगल वाला सिस्टम है, टैन कैसे निकाला ये पता नहीं मेरे को, इससे निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, तो आई हैव टू टेक अ ब्रेक, वेट, नाउ लेट्स टॉक इलस्ट्रेशन, चलो भाई, अच्छा बाय द वे ये पता क्या था, यहाँ तक तो तुम्हें चीज़ समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी समझ में आई तो मैं बताता हूँ, देखो तुम्हारे पास ना 2 एम्पलीट्यूड दे रखे हैं, ठीक है, सॉरी 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, ये एक अलग SHM है, ये एक अलग SHM है, ठीक है, अब क्या करना है भाई कि तुम्हें पहले क्या रखना है, तो वो बोल रहा है भाई एक रिजल्टेंट SHM आएगा, दोनों SHM मिल जाएंगे, एक रिजल्टेंट SHM आएगा, बताओ उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है, तो पहले तो तुमने उसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, साइन में कन्वर्ट कर लिया, अब वो ऐसा था, यह A साइन थीटा और यह है B साइन थीटा, साइन थीटा प्लस 90 डिग्री, ठीक है, ओके, फिर उन्होंने अगर तुम्हें ऐसे दे रखा होता है ना, तुम्हें उसका रिजल्ट निकालना होता है, तो एम्पलीट्यूड ध्यान देना, एम्पलीट्यूड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस, अब ये कॉस पाई बाई 2 क्यों है, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, हल्का सा कंफ्यूज हूँ मैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्यों है ऐसा, क्यों है मुझे समझ में नहीं आता, कॉस पाई बाई 2 क्यों होता है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, दोनों में 90 डिग्रीज का डिफरेंस है ना, अच्छा बट ठीक है क्यों है, अच्छा सुनो यार सुनो, 2 मिनट के लिए इधर आ जाओ, ठीक है, बस जस्ट इधर आ जाते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं वापस से, ये सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल दे रखा है, पीरियड दे रखा है, सेंस ऑफ रेवोल्यूशन दे रखा है, इनर्शियल पोजीशन इंडिकेटेड ऑन द फिगर, इनर्शियल पोजीशन दे रखी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द रेडियस, अच्छा रुक जाओ, सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल, रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड, सेंस ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन, द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल इज, अच्छा फॉर्मूला बताओ, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टी इक्वल, अच्छा टी इक्वल पी पॉइंट ये है, होपफुली ये पी पॉइंट है, टी इक्वल 0 पे, और जो आपका टाइम पीरियड है 30 सेकंड, यानी कि वो एक जो रेवोल्यूशन निकाल रहा है वो 30 सेकंड में निकाल रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है भाई, एम्पलीट्यूड उसका ये है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड उसका आई गेस सेम ही है, मोर और लेस सेम ही है, तो हमें बताना है कि वो कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे होगा, ठीक है, मतलब कितना एंगल कवर किया उसने कुल मिला के, अब आओ देखते हैं, तो x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, मतलब आपको पोजीशन बताना है टाइम के, मतलब टाइम के हिसाब से ही तो बताओगे भाई कि मैं इसमें टाइम इनपुट करूं और मुझे आंसर मिल जाए, आओ देखते हैं, तो वो हो जाएगा आपका a साइन, ठीक है, अब आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कायदे से देखा जाए तो आप स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से हम लेते हैं, ये स्टार्ट पोजीशन लेते हैं ना, ये ओरिजिन पोजीशन लेते हैं, तो आपकी स्टार्ट हो रही है 90 डिग्री से, तो मैं तो प्लस पाई बाई 2 करता अगर मैं होता तो,
द सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस वेक्टर दे रखा है, हाँ ठीक है, ये रेडियस वेक्टर है ना, तो इसकी पोजीशन में लेते हैं। तो देखो ये आप 90 डिग्री आगे से स्टार्ट करो, आपका जो टाइम पीरियड है वो 90 डिग्री आगे से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी आया होगा प्लस π/2 कर देना उसका, प्लस π/2 कर देना, ये होता है फेज डिफरेंस, शायद इसे बोलते हैं। कोई तो आया भाई, कौन आई है? भूली जो जी भाई साहब आ गए वापस से, पता नहीं कहाँ चले गए थे। खैर मूविंग ऑन, भूली भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। लेट्स सी ओमेगा टी क्या था। तो ओमेगा टी से अगर मैं देखूं तो मेरे को ओमेगा टी का टी तो पता है, T30 है। ओमेगा क्या है? ओमेगा ना हमेशा वो होता है, ओमेगा होता है बेसिकली आपका, अच्छा रुको देखो ओमेगा है यहाँ पे लिखा है क्या? ओमेगा नहीं लिखा है। ओमेगा इज़ बेसिकली 2π/T, 2π/T, ठीक है, 2π/T। तो यहाँ का जो टी है और यहाँ का टी है अलग अलग है। ये वाला जो है ये आपका टाइम पीरियड होता है, तो ये हो जाएगा 2/30, 2π/30 इंटू टाइम पीरियड, यानी कि जिस टाइम पे आप निकालना चाह रहे हो, 10 सेकेंड पे, 15 सेकेंड पे, जब भी निकालना चाह रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा πT/15, तो ये हो जाएगा πT/15। अब देखते हैं ऐसा कुछ दे रखा है क्या? πT/15 दे रखा है, लेकिन ये कॉस के टर्म्स में, πT/15 दे रखा है साइन के टर्म्स में। हाँ, तो सी होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। लेट्स चेक। सो इट इज़ सी, राइट? अच्छा ए है इसका आंसर, ये क्यों है इसका आंसर? एट टाइम टी जो ओपी है ओरिजिनल पोस्टर, वो जो है वो एक एंगल बनाता है π/2। हेलो भाई साहब, चले गए क्या वापस? ये जोजी भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, जोजी भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। π/2 का एंगल बनाता है वो एक्स एक्सिस से। आफ्टर अ टाइम टी इट कवर्स एन एंगल ऑफ, अच्छा टाइम टी के बाद इतना एंगल हो गया, ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ विद द एक्स एक्सिस। अच्छा ओके, मेक्स सेंस, मेक्स सेंस। मतलब क्या सेंस है यहाँ पे? देखो ऐसा है कि तुम जब एंगल की बात करते हो ना, तुम्हें तो जानना है एंगल कौन सा होगा। तो तुम्हारा जो भी एंगल आया होगा, मान लो तुम्हारा एंगल आया, तुम्हें जब भी एंगल निकालना हो ना तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अब मान लो तुम्हारा आंसर आता है कि भैया 15 डिग्री का एंगल बनाया हमने, मैंने इक्वेशन में डाला 15 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये रही 15 डिग्री। 15 डिग्री अब तुमने ओरिजिनल से बनाया है, ध्यान देना, यहाँ से बनाया है। तो तुम्हारा जो भी आंसर आता है ना, तुम्हारा जो भी आंसर आता है, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो 15 सेकंड हो गए, 15 सेकंड पे तुम्हारा क्या आंसर आएगा? साइन 15 सेकंड मतलब π/15 इंटू टी। टी क्या था? 15 सेकंड मतलब पाई डिग्रीज का, यानी कि 180 डिग्री का। 180 डिग्री मतलब तुमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं घूम के आ गए, लेकिन तुम्हारा एक्चुअल एंगल तुम्हारा 180 डिग्री तो है नहीं। एक्चुअल एंगल तुम्हारा 180 डिग्री नहीं है, क्या है फिर तुम्हारा? ओरिजिनल से तुम भले ही वहीं पर जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गए, पर जो रिस्पेक्ट की बात होती है कि कहाँ से, मतलब देखा कहाँ से जाता है, तो देखा यहाँ से जाता है, तो तुम 90 डिग्रीज पे हो। तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा है तो उससे 90 डिग्री माइनस करो, उससे 90 डिग्री माइनस, यार लेकिन 90 डिग्री उससे माइनस करना चाहिए था, हम 90 डिग्री से क्यों माइनस कर रहे हैं? पता नहीं क्या चक्कर है यार। चलो ठीक है, मान लो 90 डिग्री से माइनस कर दिया हमने, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री से माइनस कर दिया, फिर आगे क्या? 90 डिग्री से माइनस कर दिया, फिर आगे क्या? कुछ होश ही नहीं है भाई। चलो 90 डिग्री से माइनस करने के बाद आंसर आ गया होगा तुम्हारा, ये तब तो आ ही जाएगा। हाँ, और ये कॉस क्यों दे रखा है यार? फॉर्मूला लिखते समय ये कॉस थोड़ी लिखते हैं यार। साइन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, साइन होना चाहिए यार यहाँ पे। लॉट ऑफ डाउट्स, कोई बात नहीं, आ जाओ। ओके, हमें यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ये दे रखा है U0 और अल्फा कांस्टेंट है। टाइम पीरियड बताओ स्मॉल ऑक्सीलेशंस के लिए। ओके, एक सेकंड रुकना है, जोजी को बुला लूँगा ज़रा। ओके, सो मूविंग ऑन। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, ऐसा हो रखा है कि इस चैप्टर में 2-3 ऐसे क्वेश्चन हो गए जो मेरे सर के ऊपर से चले गए हैं, तो मेरे को अब थोड़ा मोराल थोड़ा डाउन हो रहा है, मोटिवेशन थोड़ी डाउन हो रही है मेरी, बट चलो कोई बात नहीं, जोजी भाई आए हैं तो करते हैं इनके साथ।
मेहनत करते हैं पढ़ाई में मेहनत करते हैं यार। गेट अ लाइफ मैन। देखो भाई तुम्हें यहाँ पे ये दे रखा है इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, स्प्रिंग पोटेंशियल दे रखा था। तुम्हें पता है कि भैया फोर्स होता है तुम्हारा नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ऑफ जितना भी स्प्रिंग पोटेंशियल है, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स तो अपोजिट साइड लगती है ना, थिंक अबाउट इट, दैट मेक सेंस, ठीक है। तुम्हारा पोटेंशियल दे रखा है यू नॉट 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा डी यू नॉट अपॉन डी एक्स 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स, ठीक है। तो दैट वुड बी इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा जब उसको डिफ्रेंशिएट करो, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं होता, साइन थीटा होता है, माय बैड, साइन थीटा हो जाता है वो, साइन थीटा हो जाता है वो, साइन थीटा हो जाता है। और डी यू नॉट बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? अच्छा ओके, डी यू नॉट बाई डी एक्स क्या होगा फिर? डी यू नॉट बाई डी एक्स भी हो जाएगा, डी यू यार पूरा सोल्व करना है इसको। जैसे देख ये 1 माइनस कॉस एक्स, पहले इसको साइन में कन्वर्ट कर ले, कर लिया, फिर ठीक है। फिर बाद के अंदर ये साइन एक्स है, तो इसका जो साइन अल्फा एक्स है ना, तो इसका अल्फा वो हो जाएगा डिफरेंस, बाहर आ जाएगा, वो भी अल्फा भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो सब ठीक है। मैं हाँ। पूछ रहा हूँ कि तो ये वाला dx क्या? कहाँ गया? ये वाला dx कहाँ गया? ये वाला डी एक्स डिफरेंशिएट कर दिया ना साइन एक्स को। अच्छा हाँ, यू नॉट तो कांस्टेंट था, नहीं मुझे यू नॉट किससे दिक्कत थी, यू नॉट को बदल क्यों नहीं रहा यू नॉट, चलो ठीक है। तो ये देख अगर साइन अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अल्फा एक्स हो जाता है, ऐसा शायद था, क्योंकि वो 3 नहीं क्योंकि से कम हो जाता है शायद कुछ। क्या चीज़? नहीं ऐसा होता है, उसमें दे रखा था कि x बहुत कम है, हाँ उसमें दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है। तो देखो भाई यू नॉट तो कांस्टेंट, यू नॉट तो बाहर आ ही गया हो, बाकी यहाँ की अगर बात करें तो ये हो जाएगा साइन अल्फा एक्स, और बाहर साइन भी आ जाएगा। नेगेटिव साइन बाहर आएगा कि नहीं? नेगेटिव साइन भी बाहर आ गया क्या? अच्छा नेगेटिव तो था ही, पॉजिटिव हो गया ना, नेगेटिव नहीं नेगेटिव तो था ही बाहर, नेगेटिव तो ऑलरेडी बाहर था। कुल मिला के लास्ट में जाके तुम्हारा ये आंसर आया, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना कि ये बराबर होता है तुम्हारे नेगेटिव के एक्स के, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे के बराबर हो जाएगा, तुम्हें क्या निकालना है, एक और बात ध्यान रखना, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है भाई? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, हाँ और ओमेगा होता है रूट के बाई एम, तो यह हो जाएगा रूट एम अपॉन के। तुम्हें के निकालना है, के अगर कहीं से मिल जाए तो के देखो यहाँ से मिल गया, के हो गया तुम्हारा, अगर कंपेयर करोगे तो यू नॉट अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर हो गया मतलब देखो यहाँ पे m अपॉन के है यू नॉट अल्फा स्क्वायर। क्यों भाई साहब गलत कह रही हूँ? हाँ नहीं मतलब सही कह रहे, सही कह रही हूँ, धन्यवाद। ये काफ़ी विशियस फ्लूइड है, काफ़ी ज़्यादा ईवल फ्लूइड है, विस्कस नहीं विशियस फ्लूइड है, लिक्विड है, डेंसिटी रो दे रखी है, उसको ट्यूब में फिल कर रखा है, ए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। लिक्विड अगर थोड़ा सा डिप्रेस हो जाए एक आर्म में तो द लिक्विड कॉलम ऑसिलेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब if the liquid is slightly, एक काम में अगर डिप्रेस हो गया तो दूसरे काम के अंदर, दूसरे आर्म के अंदर वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर वो वापस नीचे आएगा, तो फिर वो जो डिप्रेस आर्म है वो वापस ऊपर जाएगा, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो पूछ रहा है। अच्छा जैसे हाँ ये आर्म नीचे चला गया और फिर ये तो आर्म वो ऊपर आर्म चला ऊपर गया। चला जाएगा। ठीक बात है, खूब बालू। तो मुझे तो पता भी नहीं स्टार्ट भी कहाँ से करूँ, मैं अभी तो ये भी नहीं बता पाऊंगा स्टार्ट भी कहाँ से करूँ। शायद इसमें तुम वो देख, इसमें थीटा दे रखे तो एंगल से तो कर सकता है। अच्छा मतलब हाँ, ये तो दिमाग में ही नहीं आया था मेरे कि एंगल यूज़ करेंगे इसमें। जब अपना दिमाग लगाना बंद कर दो, एक काम कर दो, बेच खा दो अपना दिमाग। किसी दिन भेज दूंगा ना, फिर बोलोगे पहले तो पागल बहुत क्या करता था। है। हाँ ओके, तो मतलब देखो अगर तुम्हें एंगल दे ढूंढना है तो एंगल क्या होगा? एंगल नहीं सॉरी, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज बेसिकली 1 बाय फ्रीक्वेंसी। क्यों भाई साहब गलत कह रही हूँ? और टाइम पीरियड इज ऑल्सो इक्वल्स टू जैसा अभी देखना रूट ऑफ 2 पाई एम बाई के। हाँ तो तुम क्या निकाल सकते हो? ये तुम्हें कॉलम की हाइट दे रखी है क्या? हमें कॉलम की हाइट नहीं है तो h माइनस एक्स कर ही सकते हैं।
नहीं नहीं वो स्लाइटली नहीं नहीं आई डोंट थिंक सो। एच एक्स कुछ नहीं होगा, रुको रुको लेट मी थिंक। कॉलम की हाइट नहीं दे वॉल्यूम रखी से है। कर सकता है। वॉल्यूम से कर तो सकते हैं, बात तो ठीक है तुम्हारी। रुको, डेंसिटी दे रखी है। तो मुझे कुल मिला के मुझे के भी नहीं पता और एम भी नहीं पता, और अगर मैं ऑप्शन तेरे देखूं। को एम मिल जाएगा डेंसिटी से। रुको भाई साहब रुको एक सेकंड, एम तो मुझे रखना है, एम मुझे आंसर में रखना है, एम को नहीं छेड़ना। मतलब मैं कैसे तैसे बस के निकाल लूँ, हाँ क्योंकि एम है मेरा 1/2 पाई क्यों आ रहा है। अच्छा नीचे फ्रीक्वेंसी scroll कर फ्रीक्वेंसी सारे निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी हाँ, तो निकालनी है। टाइम का तो उल्टा ही होगा। तो हमें कुल मिला के निकालना है 1/2 पाई रूट ऑफ रूट एम बाय के बाई एम। तो K अपन by को M। खाली के की वैल्यू निकालनी बस है। के कैसे के निकालनी कहीं से है, वो निकल जाए, देखता हूँ। के कहीं से निकल जाए, हाँ के कहीं से निकल जाए बस। तो के कहाँ, के क्या होता है, के इज़ बराबर टू, के बराबर कहाँ होता है, के बराबर होता है तुम्हारा, ये तो कांस्टेंट होता है। रुको रुको रुको, के को निकालना है तो ओमेगा निकल सकता है तुम्हारा, एक ओमेगा भी बराबर होता है के बाय एम। ठीक है। ओमेगा कहाँ से निकालोगे अब ये बताओ। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा तुम्हारा बेसिकली होता है वेलोसिटी इनटू आर। डेंसिटी और रो का भी यूज़ कर सकते हैं कुल मिला के यहाँ पे, डेंसिटी और करना ही पड़ेगा तो। डेंसिटी जी। इसमें ग्रेविटी का भी यूज कर रहे हैं ना। ए क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ए क्या है। अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वो होता है, क्रॉस सेक्शन एम्पलीट्यूड होता है ये तो। यहाँ पे ए क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है यहाँ पे। अच्छा एरिया दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो इसे निकाल ले फिर। एरिया दे Area रखा और है और density डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम निकल सकता है एरिया और डेंसिटी से। एरिया और डेंसिटी हाँ। नहीं नहीं, एरिया और डेंसिटी से थोड़ी निकलता है वॉल्यूम। वॉल्यूम Volume निकलता क्या होता है, वॉल्यूम अगर निकालना है तो एरिया चाहिए होता है और ये हाइट चाहिए, ये चाहिए होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ चाहिए होगा तब निकलेगा। एरिया तो दे दिया ना तेरे को, एरिया से देख ले। एक बात बता, जैसे हाँ मतलब वॉल्यूम रो जी एच के बराबर भी होता है, बाय द वे रो जी एच के बराबर भी होता है। एक और बात, उसका कुछ कर ठीक सकता है है। तू, उसका कुछ कर सकता है तू। एच क्या है? एच उसकी हाइट है, Height? यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है, हाँ जो तो कि फिर ये also निकाल लेना, बराबर- तेरे पास एंगल है। जो कि बराबर Perpendicular है निकाल। साइन इंटू लेंथ के बराबर भी है बाय द वे। नहीं वेट, मुझे क्या बोल रहा था Length तू। का मतलब ये लेंथ मैं कह है, रहा हूँ ये कि- लेंथ, इसको लेंथ मान के चलते हैं, उसको हाइट मान के चलते हैं। अब बोल। हाँ तो थीटा से तू एच निकाल सकता है तो वो थीटा पढ़ ले बेटा, से- पढ़ ले हार्ड बुक। साइन थीटा नहीं, साइन ना चल ठीक है, वो तो हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन थीटा बराबर तो Sin मुझे क्या एच होता है? एच निकालूं Perpendicular अपॉन by हाइपोटेन्यूज। hypotenuse होता है। हाँ हाँ चल वो तो ठीक है, चल ठीक है, तेरी ये बात भी मान ली कि चल रो जी और बाय द वे ये कुछ और होता है, ये नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और होता है, ये प्रेशर होता है कि यहाँ पे प्रेशर कितना पड़ रहा होगा। हाँ तो प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते ही हैं। तो एक सेकंड, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स निकाल दो, फोर्स इनटू एरिया प्रेशर होता है। और ये ये तो ये हमारा वो प्रेशर है, तो रो जी हाँ। एच इंटू ए तुम्हारा वो हो गया, रो जी एच इंटू ए। अब बस एच का कुछ हो जाए, कि एच का कुछ हो जाए, एच मैनेज हो जाए कैसे तैसे। एक बार एच को हटा दे, फिर उसके बाद में देख एच क्या होता है। साइन थीटा के उसको वैल्यूएशन में डाल देना। परपेंडिकुलर तो साइन से निकाल सकता है, तेरे को मैं बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर मैं साइन से निकाल सकता हूँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं करूँगा क्या उसका। वो तो हो जाएगा एल साइन थीटा हो जाएगा, ले एल साइन थीटा हो जाएगा, एल साइन थीटा 1 हो जाएगा। हाँ। जो कि इसकी लेंथ है। फिर आगे और एक सेकेंड, तो फिर एक के अंदर माइनस होगा तो दूसरे के अंदर प्लस होगा, तो साइन तो अपोज माइनस के ही आएंगे इन दोनों में। तो ऑप्शन क्या- सी कट गया और ऑप्शन ए कट गया। क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है। अबे मेरे को एक बार करने दे, एक बार स्क्रॉल कर, मैं को ऑप्शन दिखाता हूँ। ले 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 पी जी ए साइन थीटा। अब साइन ओके ओके, इसका आंसर डी है शायद। मेरे हिसाब में इसका आंसर है सी।
अरे मतलब तू ये भी तो बता कैसे, कैसे बता। अब वो मिल जाएगा आंसर मेरे हिसाब से, देख। अबे भाई क्योंकि ये एक के क्या नीचे है यहाँ डिप्रेस हो पे। रहा है, एक हाँ देख, एक एंगल के अंदर डिप्रेस हो रहा है और एक एंगल के अंदर वो एलिवेट हो रहा है, ठीक है। तो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उन दोनों में से मतलब जो बीच के अंदर जो सेम पोर्शन उसको काटेंगे तो वो थीटा में से एक थीटा तो कटेगा ही, ऐड नहीं होंगे वो दोनों। इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू। वो मेरा लॉजिक है भाई। पता नहीं क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरे लॉजिक में, गलत कह भी नहीं रहा लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अगर के निकालना है तो रुक जाओ, के ऐसे भी निकाल सकते हो तुम, एफ बराबर एफ इक्वल के नेगेटिव के एक्स होता है ना। और और एफ एक्स को लेंथ मान लो। और हाँ मतलब जितना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नहीं नहीं नहीं, जितनी हाँ। छोटी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो मान के चलते हैं आधा, ठीक है। हाँ तो वो एल हो गया, डेल्टा एल हो गया। और हमने कितना, एक सेकंड रुकना भाई, डेल्टा एल मान लो चलो, हाँ चल ठीक है, एक्स बराबर डेल्टा एल मान ले, वो रुक जा। और कितना फोर्स लग रहा होगा इसका, फोर्स कितना लगा रहा होगा। एक वाटर कॉलम कितना फोर्स लगाता है, वाटर कॉलम तुम्हारा फोर्स लगाता है रो जी एच। एक सेकंड, रो कैसे लिखते हैं यार, मैं रो लिखना भूल गया। हाँ रो हाँ यही है। जी एक्स इंटू एरिया बराबर है तुम्हारा, हाँ बराबर है तुम्हारा अबे आ तो गया। के एक्स के, नहीं तब भी नहीं आ रहा ना, साइन की दिक्कत आ रही है, रुक जा। लेकिन हम ये ले नहीं सकते। तो फिर इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। रुक जा अगर तू यहाँ पे देखे, एक सेकंड रुक, इसको हाइट के टर्म्स में ही करते हैं, रुक जा। मान ले कि यहाँ पे ये इतना एयर मतलब यहाँ पे इतने कॉलम को हमने पुश किया है, मान ले इतने कॉलम को हमने पुश किया, ठीक है, एक सेकंड रुकना, इतने कॉलम को हमने पुश किया, ठीक, इतने कॉलम को, ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना लेंथ पुश हुआ है, नहीं यार चलो मान के चल रहा हूँ इतनी हाइट मतलब इतना हाइट में चेंज आया, मतलब पानी के हाइट में इतना चेंज आया है, तो इसकी लेंथ कितनी हुई, साइन एक्स, साइन एक्स भी क्या, साइन थीटा एक्स है, थीटा 2x, साइन थीटा 2 इक्वल एक्स बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा 2 बराबर हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, एक्स बाय जो भी लेंथ हुई होगी, ठीक है, एल साइन थीटा, तो इसको मान के चल के एल साइन थीटा 2 बराबर है तेरा रो जी ए एक्स, यहाँ का एक्स था एल साइन थीटा 1। तो इस गंदे से लॉजिक से आंसर तो आना चाहिए हमारा सेकंड, बट आओ देखते हैं, अब प्रॉपरली देख रहे हैं, बहुत बकवास हो गई। सी है इसका आंसर, प्लस ही हो रहा है, आओ देखते हैं। पहले क्या होता है, पहले जो दो लिम्ब थे उनमें सेम हाइट थी, चलो ठीक है। लिक्विड अगर डिप्रेस करोगे, कोई बात नहीं, लिक्विड अगर वाई से डिप्रेस करते हो एक लिम्ब में तो वो दूसरे हाइट वाई हाइट से ऊपर हो जाएगा, ठीक बात है। अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ट्यूब इन द अदर लिम्ब द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग द लिक्विड इन, ठीक है, आओ देखते हैं। दैट इज बराबर नेगेटिव पी ए इज इक्वल टू नेगेटिव H1 प्लस H2, ओके। यहाँ ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। आओ देखते हैं एक बारी, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम बनाया होगा होपफुली, नहीं बनाया होगा तो गोली मार दूंगा, ठीक है, नहीं बनाया। H1 and H2 being the rise and fall of the liquid respectively in two arms in the vertical direction respectively। आओ जो भी है ना, ये क्वेश्चन कायदे से देखा जाए तो है तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है। सुन रहा है, कट्टी होएगा, सुन नहीं रहा हूँ कब से हैं, कट्टी। अरे नहीं तू कर भाई। वो वाई हाइट से गिरा है ना, हाँ, और वाई हाइट से उठा है, ठीक है, हाँ, ठीक है, वाई हाइट से गिरा है, वाई हाइट से उठा है। फोर्स है तेरा
चेंज इन प्रेशर इनटू ए, तेरा ये है फोर्स, ठीक है। ठीक है, प्रेशर को अपन ने निकाल लिया था। रुक जाओ, यहाँ से अगर और प्रेशर होता है रो जी एच, ठीक है। हाइट मुझे समझ में नहीं आ रहा वाई ये लिया है इन्होंने कि ये लिया है वाई, एक चीज़ मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही है, वाई क्या लिया इन्होंने। भाई मेरे हिसाब से वो हाइपोटेन्यूज वाला लिया होगा, चेंज इन, आओ देखते हैं, वही होता है फिर ना। से देखते हैं। बाय वाई इन वन लिम इट इज़, ठीक है, द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा एक तो साइन डाल दिया तो और अजीब सा लग रहा है मेरे को, बट कोई बात नहीं, लेट्स परसीवियर। पी डेल्टा पी प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस है, और ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। H1 H2 बी द राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन वर्टिकल डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, इन वर्टिकल डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। अच्छा वाई साइन थीटा 1 प्लस वाई साइन थीटा 2 बराबर ये है तुम्हारा। अब देख कुछ समझ पा रहा है तो इसमें मैं हाँ Are you talking to me? talking to me, talking to me, रॉबर्ट दे रुक रुक, रॉबर्ट द जीरो कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं नहीं आता। समझ में तो। भाई इसमें कॉमन ले लिया कि इन्होंने वाई साइन थीटा 1 यानी कि हाइट एच रो जी, हाँ ठीक है मैं समझ गया वाई क्या लिया एक्चुअली इन्होंने। साइन थीटा होता है वही साइन थीटा 1। परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक है भाई, परपेंडिकुलर ही था उसको, साइन थीटा लेके फिर नहीं वाई हाइपोटेन्यूज था, उसको परपेंडिकुलर लिया। वाई साइन थीटा लिया ना हमने, तो वाई साइन थीटा एच होगा, तो साइन थीटा अगर मान लो साइन 30 है एच बाय वाई, तो एच परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एंगल लेके चलूँ तो एच परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमने वाई लिया एक्चुअली में, और ये हमारा एच था। ओके लेट्स ट्राई वन से मोर, कोई बात नहीं, क्विट नहीं करना भाई। आई थिंक वी आर क्लोज, आई एम अबाउट टू क्लोज टू क्लोजिंग आवर चैनल, क्लोज टू क्लोजिंग आवर चैनल। किस दिन डिलीट कर दूँगा फिर कहोगे पहले तो डिलीटेड नहीं करता था। तो ये एंगल मान के चलो भाई, और ये मान के चलो कि तुम्हारा वाई है, यानी कि ये तुम्हारा एच है, ठीक है। तो हाइट डिफरेंस क्या रही है तुम्हारी, तुम्हारी हाइट डिफरेंस क्या रही है, तुम हाइट डिफरेंस, हाँ हाँ रुक जाओ सर। तो और सेम चीज़ यहाँ पे है कि ये वॉल्यूम थोड़ी बढ़ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका वाई साइन थीटा ये पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा हो क्यों यहाँ का प्रेशर ज़्यादा रहा है। तो वाई साइन थीटा 2 वाई साइन थीटा 2 माइनस वाई साइन थीटा 1 माइनस वाई साइन थीटा 1, ठीक है, माइनस वाई साइन थीटा 2 माइनस वाई थीटा रो जी एच, शायद एक बार देखते हैं। हाँ देखो इन्होंने माइनस ले रखा है क्योंकि इन्होंने मतलब कम प्रेशर वाला आगे रख रखा है, तो मैंने माइनस हटा के सीधा वो कर दिया, ठीक है। वाई साइन थीटा 2 माइनस, अगर आप देखो मतलब मेरा क्या आ रहा था, देखो हमारा आ रहा था कि वाई साइन थीटा 2 रो जी एच लिख रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा वाला प्रेशर है, समझ रहे हो जो जी भाई साहब आप क्या आप सुन रहे हो, ये ज़्यादा वाला प्रेशर है। इसमें से माइनस करूँ, इसमें से माइनस करूँगा मैं वाई साइन थीटा 1 रो जी, अरे एच मत लगाओ, और ये तो प्रेशर है, हमें एरिया से सिस्टम लेना था, ये प्रेशर है। एच क्यों लगाना है, एच तो ये है साइन थीटा वाई साइन थीटा 2 ही तो एच है, हाँ। तो और ए है भाई, क्यों प्रेशर इनटू एरिया, हाँ फोर्स निकाला ना, तो ठीक है। माइनस बाहर ले आओ, माइनस जब बाहर ले आओगे तो माइनस इनटू एक काम करो वाई साइन थीटा भी बाहर ले आओ, सॉरी रो जी एच भी आप बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रैकेट में सिर्फ वाई साइन, इनफैक्ट वाई को भी बाहर ले आओ, वाई भी कॉमन है, साइन थीटा 1, ठीक है यार। ये तो अब तो मेरा माइनस में चला गया, अब क्या करूँ मैं, प्लस में कर दें। वाई साइन थीटा 2 प्लस में ही था ना, वाई साइन थीटा 2 प्लस में था, हाँ ठीक है, तो प्लस में ही हो गया ये, प्लस और ये भी प्लस में होगा। वाई साइन थीटा 2 तुम्हारा ये वाई रो, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, वाई रो ए,
है ना, और इंटू जी ये भी था, मतलब कुल मिला के ये आ गया तुम्हारा। हाँ देखो हमारा और इनका सेम आ गया। ओके कांग्रेचुलेशन भाई। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने फिर एक्सेलरेशन लिया, और एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भी होता है। माइनस ओमेगा स्क्वायर को फिर कंपेयर किया इससे और फिर उसको रूट में डाल दिया। और फिर हमें तो भाई पता ही था कि ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी होती है, एक काम करते हैं फिर से सबको बता दें क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा था। फिर बताओ तो भाई साहब, फिर से बताएं। हाँ, चलो बता आओ, भाई। चलो आओ, ये लास्ट टाइम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, आ जाओ। है ना? तो जोजी भाई आपको बताएंगे कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है, आ जाओ। चलो जोजी भाई बताओ। देख, मेन ये कि वी टाइप का ट्यूब है, हम्म वी टाइप का ट्यूब है, उसमें एक विस्कस लिक्विड है, ठीक है। तब एक बंदा क्या कर रहा है, और ये जो वी है ना, ये दोनों अलग अलग एंगल पे हैं, मतलब एक डंडी अलग एंगल θ1 पे, दूसरी डंडी θ2 पे है। तो इसके अंदर विस्कस लिक्विड है, तो एक बंदा क्या कर रहा है कि θ1 या फिर 2 कोई सा भी आप मानो, वहाँ पे एक बंदा फोर्स लगा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि एक जो साइड है ना, उसका जो लिक्विड है वो डिप्रेस हो रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब ठीक नीचे है। की तरफ एक साइड से जा रहा है, तो फिर ट्यूब है तो जुड़ी हुई, तो एक साइड ऊपर निकलेगी। फिर वो बोलेगा कि जब ये नॉर्मल हो जाएगा, तो अब देखो इसके अंदर आइडियल सिचुएशन तो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो फिर बाद में अगर इसको छोड़ेंगे तो ये अप एंड डाउन करने लग जाएगी, ये एक फ्रीक्वेंसी से ऊपर नीचे होने लग जाएगी। अब सही वो बात, फ्रीक्वेंसी क्या है ये पूछ रहे हैं। सही बात है। और अगर हमें वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सबसे पहले तो आप ये देखो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है। तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, चलो टाइम पीरियड तो तुम्हें पता ही होगा, टाइम पीरियड होता है भैया तुम्हारा ये, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हें निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है तुम्हारा ओमेगा बाय ओमेगा बाय 2 पाई। हाँ सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, ओमेगा बाय 2 पाई। आओ ओमेगा निकालते हैं, ठीक है। हमें क्या क्या, हम अभी सबसे पहले तो तुम्हें पता है कि भाई जितना मैं नीचे प्रेस करूँगा उतना वो ऊपर उठेगा, ठीक है। आओ देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि पहली बात तो ये बताओ जो लिक्विड मैं नीचे जा रहा हूँ वो लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा होगा, मतलब फोर्स मैं लगा रहा हूँ लेकिन इन टर्न फोर्स जा तो लिक्विड के थ्रू रहा है, तो लिक्विड का फोर्स देखते हैं। तो तुम्हें पता है कि अगर तुम फ्लूइड वगैरह की बात करो तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे कितना पड़ रहा होगा, प्रेशर इज बेसिकली रो जी एच, रो जी एच होता है तुम्हारा हाइट। अब मुझे ना एंगल का यूज़ करना है, तो आओ एंगल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये ले लेते हैं कि भैया वाई ले लेते हैं, ठीक है। जितना वो नीचे जाएगा उतना वो उस साइड से ऊपर आएगा। आओ देखते हैं, ये तो हमें पता है, बट हाइट निकाल, हमें हाइट का यूज़ करना है, तो आओ देखते हैं। तो एच की जगह मैं क्या करता हूँ, एच की जगह आई वुड प्रेफर वाई साइन θ2, ठीक है, इंटू ए, ठीक है। ये तुम्हारा होगा फोर्स इधर से लग रहा है, फोर्स इधर से लग रहा है भैया, फोर्स उधर मतलब यहाँ पे कम हो रहा है और वहाँ पे ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। तो ये ऊपर उठा रहा होगा, ये वाई से ऊपर उठा रहा होगा, और ये जो हाइट, जितनी हाइट से उठा है ये, वो हाइट कितनी होगी, वो हाइट होगी तुम्हारी वाई साइन θ1, वो उतनी हाइट होगी तुम्हारी जितनी हाइट से उठा है, और जितनी हाइट से नीचे गिरा है वो भी हमने देख लिया। अब आओ, अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं। आ जाओ, यहाँ से मेरी कन्फ्यूजन थोड़ी बढ़ रही है, तो यहाँ से जोजी भाई बताएंगे आपको। मतलब मुझे ये वाला सिस्टम समझ में नहीं आता कि दोनों हाइट को प्लस क्यों कर रहे हैं। प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, रो होता है प्रेशर इनटू एरिया, समझ गया तो इतना। हाँ, अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है रो जी एच, फॉर्मूला ये, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटी, और नहीं एच ये मतलब सब तो मैंने समझा दिया, ये तो मैंने समझा दिया, वो तो ठीक है। मैं कुछ पूछना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अच्छा एक बार मेरे को करने दे और फिर मुझे बताइए कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। वो तो मुझे पता है गलत तो कर ही रहूँगा मैं, रुक जाओ। तो तुम्हें अब हमें देखना है कि भाई फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स ये मेन पोजीशन हो गई, फोर्स कितना लग रहा होगा यहाँ पे, सॉरी फोर्स कितना लगाना है यहाँ पे, क्योंकि फोर्स आपको पता है बराबर होता है नेगेटिव ऑफ के एक्स के, ठीक है। तो यहाँ हम फोर्स लिखेंगे,
यार मुझे वही समझ में नहीं आ रहा फोर्स कितना लग रहा होगा यहाँ पे, और वो फोर्स प्लस क्यों हो रहा है यहाँ पे। मतलब ये देखना, ये साइन थीटा यहाँ पे दोनों हाइट प्लस क्यों हो रही है यार, अच्छा यहाँ दोनों हाइट तो मान प्लस ले क्यों हो रही है। एक फोर्स बता रहा है तो ये मतलब एक यहाँ से कितना कम हुआ तो उतनी होगा ना, यहाँ से कितना कम हुआ और वहाँ पे कितना जाके ऐड हुआ। अच्छा हाँ Total फोर्स, height तो हाँ वही होगी। चल ठीक है, एक हाँ ठीक है चल, दोनों फिर दोनों फोर्सेस को प्लस किया, चल ठीक है। हाँ और फिर आपको पता है ये फोर्स जो होता है वो प्रेशर का फोर्सेस नेगेटिव ऑफ पी डेल्टा पी इंटू ए। यहाँ थोड़ा दिक्कत है, कुल मिला के यहाँ पे दोनों साइन प्लस हो रहे हैं, कैसे प्लस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं वो नहीं पता मेरे को, ऑनेस्टली नहीं पता मेरे को। मेरे हिसाब से हाइट अगर ऐड हो रही है तो इसलिए उनका साइन थीटा भी ऐड हो रहा है। नहीं हाइट, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हाइट क्यों ऐड हो रही है, मतलब जो Height पूरी तो- कंफ्यूजन है यहाँ पे हाइट क्यों ऐड हो रही है, यहाँ पे हाइट ऐड क्यों हो रही है। मैं बताता हूँ, तू वहाँ पे वी बना से मायरो पे बना लिया मोटा ले, सा जैसे खुला वी बना ठीक है फिर और खुला। अब इसके मतलब वी चौड़ा बना वो कर फेस कर। हाँ अब यहाँ से एक फ्लूइड ऊपर ले जा एक साइड से, ठीक है और एक साइड से फ्लोर वो नीचे ले जा, ठीक मतलब है। वो शो करके मतलब वो ऊपर कहाँ तक है। अरे यार पहले बताना चाहिए था ना। तो अगर ये पोज करे तो मैं तेरे को ड्राइंग करके बता दूँ। तू बता, आंसर बता तू, तू किस, तेरा पॉइंट क्या है, मेरे को बस ये समझ में नहीं आया हाइट ऐड क्यों हो रही है। मैं बता रहा हूँ देख, अच्छा अपनी पूरी अच्छा height निकाल चल ली ना, ठीक है समझ तो ये गया। जितना नीचे जाएगा ये हाइट अपनी लोवेस्ट हाइट होगी, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट होगा, और वो ऊपर जितना जाएगा वो अपना चल ठीक है मैं जहाँ समझ तक गया। वो चढ़। हाँ 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 अब समझ गया ओके ओके सर, तो ओके ये बॉस। कितना नीचे गया, और वो तेरे को रेफरेंस भी तो चाहिए होगा ना, इसलिए वो हाइट को ऐड कर रहा है। हाँ तो देखो भाई ये हाँ, तो- जोजी भाई का पॉइंट बिल्कुल एक्सीलेंट पॉइंट है, वेरी नाइस पॉइंट है, मेरा फेवरेट पॉइंट Thank है, you. मेरा फेवरेट पॉइंट है। खैर देखो ये आपका ना इतना ज़्यादा जो कॉलम है फ्लूइड का उतना फोर्स लग रही होगी, सोचो इतना बड़ा कॉलम की, तो आप ऑफकोर्स कॉलम की हाइट आप ऐड करने वाले हो, और फोर्स जो होती है वो रेस्टोरिंग होती है, इसलिए नेगेटिव साइन लग रहा है, समझ रहे हो। वो चाह रहा है कि ये इधर चला जाए और ये वाला नीचे आ जाए, तो रेस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी कुल मिला के, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया है, और यहाँ हाइट इसलिए ऐड करी थी। खैर एक बार करके दिखा देता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आपका हाइट ऐड करो वाई साइन थीटा 1 प्लस वाई साइन थीटा 2 प्लस वाई साइन थीटा 2 बराबर आपका रो जी, और ए भी है बाय द वे। हाँ तो ये, और ये बराबर है आपको होगा नेगेटिव के एक्स के, है ना भाई साहब, नेगेटिव के एक्स के बराबर होगा ये आपका। और अगर तुम्हें इसके आगे जाना है, मास दे रखा है क्या, मास दे तो रखा है वैसे तो, चलो यहीं से निकाल लो यार, एक काम करो यहीं से निकाल लो, हाँ यहीं से निकाल लो। मतलब तुम्हें नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और तुम्हें के मिल गया, के बेसिकली बराबर है तुम्हारा वाई जो भी है ये वाला नंबर, लेट मेरे हिसाब से यार वाई कॉमन होके बाहर निकल जाएगा। हाँ क्या फ़र्क पड़ रहा है, वाई कॉमन होकर बाद में बाहर निकाल लेंगे। अरे यार क्या हो रहा है ये, चलो ठीक है भाई, मतलब ये वाला नंबर बाहर निकाल लेना, ठीक है। मेरा मायरो काम नहीं कर रहा, ये वाला पूरा बाहर निकाल लेना, इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, ए इंटू रो जी कैपिटल ए अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। अब तुम इसको जब लगाओगे, डालोगे इक्वेशन में डालोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई ओमेगा जो होता है वो होता है बराबर के अपॉन एम के, रूट ऑफ के अपॉन एम के, और तुम्हारा जो सोल्यूशन था वो क्या था भाई, टाइम पीरियड सॉरी फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1/2 इंटू ओमेगा, रूट के बाई एम। हाँ तो हाँ। एम नीचे रखो और फिर के लगा दो अपना, इनफैक्ट यहाँ पे तो एक्स, K के यहाँ तो वैल्यू एक्स भी आ जाएगा फिर तो, हाँ यहाँ तो एक्स, अच्छा हाँ 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 हाँ, तो के इंटू डिस्प्लेसमेंट, के इंटू वाई, एक्स नहीं होगा इनफैक्ट ये वाई होगा, वाई है। हाँ वाई मतलब कितना वो ऊपर गया था, कॉलम के सहारे वो कितना ऊपर गया था, हाइट नहीं है, हाइट नहीं है, हाइट वाई साइन थीटा है, हाइट नहीं है, याद रखना कितना वो ऊपर गया था, क्योंकि हाइट तो ये रही ना, हाइट तो ये रही, वो कितना ऊपर गया था ये था वो, तो इसलिए वाई से वाई कट जाएगा, ठीक है। ये वाला वाई काट देगा, देखना ये वाला वाई काट देगा, जो जोजी भाई ने कहा था बाहर ले लो,
ठीक है, तो हो गया आंसर, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा प्लस 2, साइन थीटा 2 प्लस। आ जाओ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे काम कर लेते हैं। टाइम पीरियड बताओ मास m का, जब उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से फेंक दिया जाए और ऐसे वो नीचे चला जाए। ठीक है, ओके। तो इसका तो अच्छा ठीक है, रुकिए एक बार मैं क्वेश्चन दिखाइए वापस। ये क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ मास m व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद सिस्टम शॉर्ट वगैरह, इसका अपन को टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड बताना है। यस सर, टाइम पीरियड होता है देखो आपका, वो नॉर्मल फॉर्मूले लगेगा फिर इस पे तो। टाइम पीरियड है 1/2 पाई ना 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 इंटू, गलत है ये गलत है। अच्छा, टाइम बताओ। पीरियड 2 पाई रूट के m/k होता है। अरे क्या 2 पाई m/k रूट में। अच्छा हाँ सॉरी, 2 पाई होता है, के बाई एम होता है शायद। m/k नहीं के बाई, हाँ मतलब वही हाँ, के, हाँ। मतलब मैं नीचे से बोल रहा था के बाई एम। चलो ठीक है, बढ़िया। आओ देखते हैं भाई। पहला ऑप्शन ही है फिर। आर यू श्योर पहला ऑप्शन है? हाँ नहीं यार, तू ये देखिए फिर, अगर तू कायदे से देखे तो यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा। आधा मास अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो टेंशन यहाँ पर भी तो लग रही होगी और यहाँ पर भी लग रही होगी, आधी आधी टेंशन डिवाइड नहीं हो जाएगी। m/2 नहीं होना चाहिए ये, हाँ हाँ सी सही m/4 है, m/4 है। आओ देखते हैं कैसे, आओ देखते हैं गाइस। जब एक मास m है उसको सस्पेंड कर दिया आपने गिवन सिस्टम एज शोन इन, एक सेकंड रुकना बॉयस, आई हैव अ, ठीक है जी, जोशी जी को पॉटी करनी थी इसलिए हमने रोका। आगे बढ़ते हैं हम। जब मास कैपिटल M सस्पेंड किया गया है गिवन सिस्टम से, थोड़ा और ट्राई करेंगे, थोड़ा और ट्राई करते हैं, थोड़ा और ट्राई करते हैं। 2m क्यों होगा? 2m क्यों होगा, सही बात है। नहीं m/4 रुक जाए, मतलब देखते हैं, रुक जाए। SHM का कॉन्सेप्ट तो लगाया नहीं हमने यहाँ पे, पहली बात तो। ओके, SHM का कोई कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं हम यहाँ पे। टेंशन भी तो फोर्स ही होता है, तो इसको टेंशन के इक्वल रख दे, T = kx, क्योंकि डिस्प्लेस होगा तो टेंशन बराबर कितना है, नेगेटिव ऑफ kx। ठीक है, हो फिर जाएगा। हाँ फिर बाकी का तू देख। नहीं, इतना पढ़ा लिखा तो नहीं है। टेंशन कितनी है, टेंशन को इक्वल रख दे। टेंशन T क्या होता है? नहीं, मुझसे नहीं होगा। आओ देखते हैं। जब मास m था तुम्हारा, ठीक है, उसको सस्पेंड किया गया गिवन सिस्टम से, ठीक है। लेट l बी द लेंथ थ्रू विच द मास m मूव्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। l डिस्टेंस उसने किया, फिर उसको रोक दिया, ठीक है। l बेसिकली हमारा एम्पलीट्यूड है, इससे ज़्यादा वो क्या बोलते हैं नहीं घूम पाएगा। अच्छा ठीक है, आओ देखते हैं। पहली बात तो ये कैसा अजीब सा पुली है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। नॉर्मल बोलिए, अजीब से क्या है इसमें? अच्छा आओ देखते हैं फिर। इन दिस सिचुएशन बोथ द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग विल बी स्ट्रेच बाय लेंथ l, ठीक है। इसमें भी l डिस्टेंस का वो हुआ भाई, यहाँ पर भी l गया, यहाँ पर भी l गया। ओके, मेक सेंस, ठीक है, सच बात है। सिंस स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल सो स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय लेंथ टू, ओके ओके। तो कायदे से ये कह रहा है, नहीं बढ़ जाएगा। नहीं देखो, कायदे से ऐसा होना चाहिए था कि इन दोनों, अगर मान लो ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया l का, ठीक है, इसने, हाँ। है ना। अब होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि यहाँ अगर इसने l किया है तो यहाँ से भी l डिस्टेंस होना चाहिए था, यहाँ से भी l डिस्टेंस होना चाहिए था। क्यों? अगर तू ऐसे हल्का सा मतलब 5 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है तो ये भी 5 सेंटीमीटर नीचे, ये भी 5 सेंटीमीटर नीचे। बट यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ये तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये तो घूमेगी ही नहीं, ये तो इधर से उधर होने की नहीं है, यानी कि इसको घूमना पड़ेगा इसके हिस्से का। तो यानी कि यहाँ पे स्प्रिंग में जो डेल्टा वो है x है, वो बराबर है 2l के। हाँ ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग इज द सेम, ठीक है, टेंशन दोनों में सेम है, ठीक है। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? टेंशन का फॉर्मूला होता है mg, सही बात है। वो बराबर है
यहाँ पे कितनी KX के रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी, नेगेटिव ऑफ K इंटू 2L। हाँ, ठीक है, ये इन्होंने नेगेटिव क्यों नहीं लगाया और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक से नीचे जा रही है, एक से ऊपर आ रही है, तो मतलब K2L माइनस K2L, मतलब माइनस K2L माइनस K2L, हैं? मतलब एक नेगेटिव है वो उसमें ऐड होने लग गई, फिर मतलब वही H वाली बात होगी इसमें, तो अगर देखेगा ना क्या कि बोल मतलब रहा है? वो एक एक L आराम से बोल, ढंग से बोल, मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है। एक L है वो हाँ। नीचे गया, हाँ, और एक L है वो ऊपर चला गया, मतलब एक के अंदर लेंथ कम हो गई और एक के अंदर लेंथ का ये इजाफा तो, हो अरे गया। भाई साहब, हेलो पाजी, ये हिला ही नहीं है। अरे तो M तो नीचे जाएगा। हाँ, एम नीचे जाएगा तो वो ऐसे रोल करके गया है, ऐसे नहीं, वो ऐसे रोल गया है। नहीं नहीं, ये अपनी जगह पर ही है, मतलब ये नहीं हिला, ये रोल करके नीचे गया है, ये नहीं हिला, यहाँ पे इजाफा नहीं हुआ है, जो हुआ है यहाँ पे हुआ है। और इस रोल नीचे करके गए तो वहां पे भी तो कुछ बढ़ेगा, तो ऐसे नहीं, थोड़ी गई। वहाँ कुछ नहीं बढ़ा, तू खुद इमेजिन करना। देख मान ले ऐसा कायदे से क्या होता है, ये भी हल्का सा खिंचता, ये भी हल्का सा खिंचता। यहाँ पे क्या हुआ, ये बस रोल कर लिया, नीचे रोल कर लिया, ठीक है, तो इसको खींचना पड़ा। नीचे बोल कर तो वो फिर वो L काउंट नहीं होगा क्या उसका? किसका? अरे नहीं, तो इसका बोला नहीं। नहीं, ये तो खुला नो डाउट, हाँ, बट और वो ये भी खुल गया। नहीं, ये एक्सटेंड नहीं हुआ, मैं तुझे कैसे समझाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा। ये एक्सटेंड नहीं हुआ कुल मिला के। अरे एक बात मेरे को बात, अच्छा नहीं, शायद तू नहीं समझ रहा, फिर मैं नहीं समझ रहा। मेरे हिसाब से तू नहीं हाँ। समझ रहा, चल पर तू खुद पढ़ ले, अपने हिसाब से पढ़ ले। When mass is suspended in system, the L of length through which mass down before it comes to rest is which both spring and string will be stretched by length L. The string is inextensible, so spring will by length 2L. The tension along with string is the same but in equilibrium। नहीं समझ में आया मेरे को, चल ठीक है, फिर भी पता नहीं मेरे को। इक्विलिब्रियम में दोनों चीज, बस ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 2 से, ये मतलब 2 क्यों है, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों है, बस ये बात समझ में नहीं आ रही। बस ये समझ में नहीं आ रहा कि मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों है। ओके चलो पॉज लेते हैं, थोड़ा खाना पीना खा के आता है, 11 बज गया। क्या बोलते हो? कितने घंटे की वीडियो होगी?